एंड वेलकम टू माय चैनल दीपा यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो फिलहाल मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो आपके छठे भाव में आती है। तो यहाँ पर इनका 14 जनवरी से 12 फरवरी में इनका ट्रांजिट रहेगा। यहाँ पर बुध देव भी रहेंगे, क्योंकि बुध देव आपके 11वें और दूसरे भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पे 11वें भाव के मालिक और दूसरे भाव के मालिक जब यहाँ पर आपके सूर्य देव के साथ छठे भाव में रहेंगे तो ध्यान रखिए, बुध देव क्योंकि आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, दूसरे भाव के धन के मालिक हैं, 11वें भाव जो उपजे भाव है उसके भी मालिक है, कहीं ना कहीं धन के लिए जरूरी है। तो लग्न और इन दो भावों के मालिक का छठे भाव में होना ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि आप इस वक्त हो सकता है धन के लिए काफ़ी प्रयास करें, कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, इस समय कॉम्पिटिशन आपके लिए हो सकता है और वो भी कार्य क्षेत्र में हो सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक कुछ प्रयास करें ताकि आप कुछ अच्छा कर पाएँ या अच्छी पोजीशन ले पाए ताकि आपकी सैलरी बढ़े, कुछ ऐसा इंडिकेशन यहाँ पे इस समय दिखेगा। लेकिन आप प्रयास ज़रूर करेंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी हेल्थ खराब होने का भी इंडिकेशन है, लेकिन अगर आप धन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेंगे डेली लाइफ में, चाहे आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, धन के लिए ट्राई कर रहे हैं, धन किसी भी तरीके से बढ़ाना। अब धन को आप या तो किसी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस समय में। धन को अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जैसे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे आप धन को इन्वेस्ट कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइड करने वाला आप कुछ ऐसा व्यापार कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कोई एक प्रॉपर्टी बाय करते हैं और फिर उसको रेंट पे दे देते हैं, मतलब ऐसे धन के रास्ते बनाने के तरीके। आपका पूरा फोकस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमताओं से बढ़कर मेहनत करेंगे। मेहनत के साथ साथ आपकी बुद्धि भी उसी तरीके से काम करेगी। जो लोग खासकर ऐसे कंपटीशन में जहाँ पे डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट सर्विस के होते हैं, जैसे जैसे लॉ से डील करते हैं, या आप मेडिकल साइंस से डील करते हैं, या फिर पुलिस सर्विस में ही बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, उसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि धन के रास्ते खुलेंगे और आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो सूर्य और बुध की एनर्जी एक साथ होना। मैंने जितने चार्ट्स देखे हैं, जो लोग खासकर कोई आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना, आईआईटी जेईई का, या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना, उसमें मैंने सूर्य और बुध की एनर्जी को एक साथ और साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखा है। मतलब वो कहीं ना कहीं तीसरे भाव में है या फिर छठे भाव में ही रहते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी ग्रह होते हैं, सिर्फ इन्हीं ग्रहों को नहीं, लेकिन यहाँ पर ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है कि आपको अपने शत्रुओं पे कहीं ना कहीं व्यय ना करें, किसी भी चीज़ का धन का व्यय ना करें, या फिर गलत कार्यों में धन का व्यय ना करें, इस पे ध्यान देना होगा। और हेल्थ का भी ध्यान देना होगा, परिवार में भी और अपना खुद का भी। फिर उसके बाद यही सूर्यदेव कुंभ राशि में चले जाएंगे 12 फरवरी को, जहाँ पर वो शनिदेव के साथ होंगे आपके सप्तम भाव में खास, और साथ में ही बुधदेव भी होंगे। अब बुधदेव क्योंकि 11 फरवरी को ही कुंभ राशि में चले जाएंगे, फिर बाद में 27 फरवरी को मीन राशि में चले जाएंगे। अब ये जब सप्तम भाव में होंगे दोनों ग्रह, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपकी शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे। जो लोग शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस से लाभ मिलने लगेगा। शादी में भी अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पर भी भले ही थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे, या फिर ऐसा भी था कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे और आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद भी था, तो भले ही आप साथ में रह के कुछ सोच के कुछ आगे बढ़ेंगे अपनी शादी में, कुछ करेंगे, कुछ नया शुरू कर सकते हैं एक साथ मिलकर। लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्यदेव और शनिदेव की एनर्जी एक साथ रहेगी सप्तम भाव में, तो उसकी वजह से क्लैशेस जरूर होंगे। जैसे हो सकता है आप समाज के लिए कुछ करना चाह रहे थे, या फॉरेन ट्रैवल करने के लिए जाना चाह रहे थे, आप धन से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए कुछ काम करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे भी आप दोनों के बीच में मिल के काम करेंगे, लेकिन मतभेद हो सकता है। लेकिन शादी के लिए अच्छा समय है, शादी करना चाह रहे हैं, बिजनेस नया शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए अच्छा समय है। मान पद प्रतिष्ठा मिल सकती है जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में है, पब्लिक के लिए काम करते हैं। फिर उसी के बाद क्योंकि बुधदेव 27 फरवरी को मीन राशि में चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में, जहाँ पे वो नीच के होते हैं। यहाँ पर आपके लिए खासकर धन के रास्ते, गूढ़ विद्याओं से, जैसे कंप्यूटर साइंस की डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट जैसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, मैथमेटिक्स एनालिटिकल जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑक्कल साइंस के जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, इवन बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत यूज़ होता है, तो उन सब में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बैंकिंग फाइनेंस के कामों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंश्योरेंस करवा सकते हैं चीज़ों का, धन का, आप इस समय में एफडी, म्यूचुअल फंड्स, ये सब करवा सकते हैं। लेकिन
जब आप बोलेंगे ना इस समय में, क्योंकि दूसरे भाव के मालिक जा रहे हैं ना, नीच के हो रहे हैं, तो बोलते समय बहुत ही लॉजिक के साथ बोलिएगा। नीच के हो रहे हैं अष्टम भाव में, तो काफ़ी सारी आपकी बातों में इतनी गहराई होगी इस वक़्त, लेकिन उन गहराई में भी कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जो लॉजिकल ना साउंड हो। तो इसलिए लॉजिक के साथ सोच समझ कर बोलिएगा। लेकिन कहीं न कहीं बुधदेव अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी इस टाइम में, अगर आप हो सकता है तो गूढ़ विद्याओं में अलग-अलग नॉलेज होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स, वैदिक शास्त्रों की नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी की, और जैसे डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट वाले जो काम हैं, उनमें आप ट्राई करिए। ऑफ बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं आप, इस सब में कुछ लिख सकते हैं बहुत अच्छा। तो ये सब भी काम आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर शनिदेव की मैंने बात कर ही ली थी। शनिदेव आपके सप्तम भाव में हैं, शशांक राजयोग बना रहे हैं, सूर्यदेव और बुधदेव के साथ भी रहेंगे, कंजंक्ट करेंगे, और साथ में यहाँ पर आप ध्यान देंगे, छठे भाव के मालिक है, तो कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस तो मैरिज लाइफ में, बिज़नेस लाइफ में और पब्लिक इमेज में तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो सस नामक राजयोग भी है, स्ट्रॉन्ग है, तो चीज़ें सही भी हो जाएँगी और सॉर्ट आउट भी हो जाएँगी। फिर वहीं पे अब क्योंकि बुध देव आपके अष्टम भाव में जब जाएँगे, तो वहाँ पे राहु देव भी रहेंगे, तो इसीलिए मैंने बोला आपको, जो लोग कंप्यूटर साइंस में काम करते हैं और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, जो लोग रीडिंग राइटिंग का काम करते हैं और इंश्योरेंस फाइनेंस का काम करते हैं, उनके लिए वो बहुत समय अच्छा रहेगा, क्योंकि वहीं पे शुक्र देव भी 28 जनवरी से मीन राशि में अपनी उच्च की राशि में हो जाएँगे। तो वो क्योंकि आपके दसम भाव के मालिक हैं और साथ में तीसरे भाव के, तो लिखने पढ़ने से स्किल का यूज़ करने का जो काम है, जितने मैंने बोले वो बहुत अच्छे हैं। तो अष्टम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका, आपके धन के तरीके जो हैं वो अष्टम भाव से जुड़े हुए हो सकते हैं इस समय में। आपका कार्य जो होगा वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डीप साइंसेस, डीप एनालिसिस का होगा, बहुत ज़्यादा डीप सोचोगे, गहराई में जाके चीज़ों को सोचोगे, रिसर्च करोगे, इस तरह के काम आप कर सकते हो। और साथ ही में दूसरे भाव में केतु देव हैं, तो कहीं न कहीं आपको परिवार से थोड़ा अलग कर रहे हैं। परिवार में इतना ज़्यादा हो सकता है आपका मन ना लगे, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना आए। साथ में मंगल देव भी इस वक़्त 21 जनवरी से मिथुन राशि में होंगे, वक्री होंगे पहले, फिर बाद में 24 फरवरी को मार्गी हो जाएँगे। अब क्योंकि आपके मंगल देव नवम भाव के मालिक हैं, साथ में चौथे भाव के मालिक हैं, तो योग कारक भी बन जाते हैं। अब 11वें भाव में रहेंगे, तो आपको बहुत सारे बदलाव, आपके पिता का साथ, अथॉरिटीज़ का साथ मिलेगा। परिवार के लिए भी अगर आप प्रॉपर्टी व्हीकल बाय करना चाहते हैं, वो भी बाय कर सकते हैं, इमूवेबल एसेट कुछ भी। और आप बदलाव चाह रहे थे, आपका भाग्य साथ देगा, आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। और वहीं पे बृहस्पति देव भी इस वक़्त फ़िलहाल वक्री हैं, 4 फरवरी को मार्गी हो जाएँगे दसम भाव में। तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, घर, वाहन खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी पब्लिक इमेज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। मैरिड हैं, तो वहाँ पे मैरिड लाइफ़ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, पब्लिक इमेज आपकी डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन फिर भी आपका करियर चमक रहा है, आपके करियर में बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, और प्रॉपर्टी व्हीकल लेने के भी रास्ते खुल रहे हैं, चाहे वो आप लोन पे लें, या बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसा दिख रहा है कि आपके पास प्रॉपर्टी है और आपने उसको रेंट कर दी है, इस तरीके की चीज़ें। तो ध्यान जहाँ पे मैंने बोला है वो है आपकी पब्लिक इमेज पे ध्यान दीजिए। और अगर आपका बिज़नेस पार्टनर कुछ है, बिज़नेस में कुछ है, बिज़नेस पार्टनर है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ़ है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फैमिली लाइफ़, केतु देव भी फैमिली लाइफ़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब क्योंकि मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगी, तो ये जब 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, तो उसको मैं बोलती हूँ जो चाकू की धार होती है, उसकी तरह। मतलब एक तो है ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मंगल देव, ऊपर से वो दृष्टि भी केतु देव को दे रहे हैं, तो ऐसी बातें आप बोल सकते हैं अपने परिवार में। नहीं मतलब ऐसा हो सकता है कि अ, आप ना बोलें, बट पर कोई कुछ ऐसी विवाद हो सकता है, कुछ ऐसी बात हो सकती है, जहाँ पर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कुछ ऐसा बोल दिया जो किसी को हर्ट कर सकता है आपके परिवार में, है ना? तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। फिर उसी के साथ, जैसे मैंने बोला, आपके मंगल देव की बात कर ली, सभी ग्रहों की बात कर ली, अब इनको संक्षेप में समझते हैं, कैसा प्रभाव देंगे। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मंगल देव यहाँ से जो दृष्टि है, अब योग कारक ग्रह कहीं पे भी जाता है अच्छा परिणाम ही देता है। अब यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे तो चाइल्ड बर्थ की इंडिकेशन है, भले ही सी सेक्शन से हो, लेकिन इंडिकेशन है चाइल्ड बर्थ के लिए। और अष्टम दृष्टि इनके छठे भाव में, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील करेंगे आप, कुछ ना कुछ। अगर आपका कोर्ट केस, लिटिगेशन चल रहा है ना, उसमें भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं इस समय में। योग कारक ग्रह का कहीं पे भी ट्रांजिट हो, वो वहाँ पे आपको मदद ही करते हैं। अब इसका प्रभाव देख लेते हैं कि किस तरह से रहेगा। अब संक्षेप में इसको बताते हैं, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिए मैंने बोला, आपका समय खासकर जब मकर राशि में है सूर्यदेव, तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि राहु देव भी अष्टम भाव में है, तो आपके ऐसी भी डिज़ीज़ हो सकती है जो क्योरेबल है, ऐसी भी डिज़ीज़ हो सकती है जो इनक्योरेबल है, क्योंकि छठा भाव और अष्टम भाव दोनों ही एक्टिव हैं। एक
क्योरेबल डिजीज़ देता है छठा भाव, और जब अष्टम भाव भी जुड़ जाता है छठे भाव से तो इनक्योरेबल डिजीज़ देता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है हेल्थ पे। फिर उसके बाद बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ के लिए ये समय आपकी जो एक्यूमुलेटेड जो वेल्थ है, जो दूसरे भाव से पता चलती है कि हमारे पास किस प्रकार से आप धन को रखते हो। मतलब एक बैंक में धन होता है, एक आप इन्वेस्टमेंट करके आप धन को रखते हो, लेकिन दूसरा भाव भी धन का भाव है और 11वां भाव और छठा भाव भी धन का भाव है। तो अभी फ़िलहाल आपका 11वां भाव भी बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिव है, योग कारक ग्रह ट्रांज़िट कर रहा है, तो धन के रास्ते बहुत सारे, ख़ासकर प्रॉपर्टी व्हीकल में इन्वेस्ट करने के, मतलब एसेट में इन्वेस्ट करने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। और साथ में छठा भाव भी एक्टिव है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। मतलब धन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक इमूवेबल एसेट के फॉर्म में। जैसे आपने, कुछ लोग गोल्ड भी खरीद लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोग कुछ प्रॉपर्टी, लैंड खरीद लेते हैं। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के भी बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। मैरिज रिलेशनशिप की बात करें, जैसे मैंने बोला, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं इस समय में। मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, और जो लोग मैरिड हैं उनके यहाँ मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखता है। पर अच्छी बात ये है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। क्यों मैं कह रही हूँ सॉर्ट आउट हो जाएँगी? क्योंकि बृहस्पति देव मार्गी हो रहे हैं और दसम भाव से छठे भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। अब छठा भाव लड़ाई झगड़े का है। अब उस पे दृष्टि जब उनकी जा रही है, तो चीज़ें फिर भी आपकी कुछ हद तक वो, अगर लड़ाई झगड़ा भी है, डिस्टर्बेंस भी है, तो हो सकता है उसको कोर्ट केस तक जाने ना दें। लेकिन मतभेद तो रहेगा, इसके इंडिकेशन सप्तम भाव दिखाता है। पब्लिक इमेज भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो सिंह लग्न वालों को इस पे ध्यान देना होगा। फिर साथ में, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होती है जब महादशा अंतर-प्रत्यंतर इवन अंदर तक जाए, तो और भी जो सूक्ष्म दशा, उसके बाद जो और डिविजनल दशाएँ हैं, तो उससे आप अपने दिन का भी इंडिकेशन दिखा सकते हैं कि आपका कब इवेंट होगा। इसी तरीके से अब चाइल्ड बर्थ के मैंने इंडिकेशन दे ही दिए हैं, चाइल्ड बर्थ के भी योग बनते हैं। करियर की बात करें तो करियर के लिए यहाँ पर बृहस्पति देव बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं। बृहस्पति देव एक्सपैंड करते हैं, और खासकर अगर आपके दसम भाव में रहते हुए शनि देव पे दृष्टि दे रहे हैं, बृहस्पति देव पे दृष्टि दे रहे हैं, बृहस्पति देव उनके त्रिकोण में हो, या बृहस्पति देव के ऊपर से उनका नेटल ट्रांजिट हो रहा हो, या शनि देव के ऊपर से नेटल ट्रांजिट हो रहा हो, या दृष्टि दे रहे हों पंचम, सप्तम या नवम दृष्टि, तो आपका ये समय ही है कि आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति हो रही है, सम्मान मिल रहा है, आपको नई जॉब मिल सकती है, वहाँ पे धन बढ़ सकता है, इस तरीके के संकेत हैं। राहुदेव, शुक्रदेव भी जब साथ में आएँगे तो बहुत सारे लोग एन्जॉय ही करने वाले हैं अलग-अलग तरीके से। अब राहुदेव, शुक्रदेव की एनर्जी होगी तो कम्फर्ट्स बढ़ेंगे, इंटेलिजेंस लोगों का अलग तरीके से, कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा कनिंगली कुछ नया सोच सकते हैं, और खासकर आपके अष्टम भाव में वो एनर्जी होगी। तो कुछ आप रिसर्च रिलेटेड सोचेंगे, लेकिन कौन-सी? एनालिटिकल सब्जेक्ट्स में। ठीक है? और पैसे का इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं आप बहुत ज़्यादा। तो ये था मेरा एनालिसिस सभी सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल दीपा एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।